दीपक रंजन जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल दीपक रंजन जी आपसे। केस निपटारे के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पर यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चेतावनी दी और कहा कि शोधों ने अगर नारी अस्मिता या नारी सुरक्षा में जरा भी सेंध लगाई तो पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। महिलाओं के प्रति अपराध में कमी आई है, उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन आप लोग इस पिक्चर को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में अब भी माफियाओं का राज है या महिलाएं सड़क पर निकल ही नहीं सकती। क्या कुछ भी नहीं हुआ यूपी के अंदर? देखिए आस्था जी, ये हम विपक्षी पार्टी के लोग नहीं कह रहे। ये एनसीआरपी का जो डाटा है वो ये बताता है कि पर कैपिटा क्राइम रेट जो 7.4 है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर अकेले ट्रेवल करना भी जो है वो अनसेफ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो जीरो टॉलरेंस की बात तो करते हैं, लेकिन अब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है आस्था जी। आप लखनऊ में ही देख लीजिए, आप लखीमपुर में देख लीजिए, पर जब आपके केंद्रीय मंत्री की लड़के इन सब चीजों में संलिप्त हैं। अभी आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के लड़के के द्वारा जो है हत्या होती है, ये ना मालूम क्या होता है, उनके घर से लाश बरामद होती है, लेकिन जांच आज भी शिथिल है, ना कोई कठोर कार्रवाई हुई, ना कुछ हुई। आपने सुना होगा लखीमपुर में किस तरीके से केंद्रीय मंत्री के लड़के ने किसानों को ऊपर थार चढ़ाने का काम किया। अभी देवरिया का मामला भी पूरी तरीके से ठंडा नहीं पड़ा हुआ है। देवरिया में जो है किस तरीके से कार्रवाई हो रही, जांच कहां तक पहुंची। देवरिया में आईजीआरएस जो है अगर वो अच्छे से काम कर रहा होता, आईजीआरएस के कितने सारे मामले लंबे पड़े हुए हैं। ये 2-3 बिंदु आपने रखे हैं दीपक रंजन जी। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बेहतर काम किया और इसमें गिरावट हुई है। एक चीज और बता दूं, मैं अपने काबिल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज पर कैपिटा क्राइम रेट क्या है? एनसीआरबी का डाटा जो रिपोर्ट पेश हुआ है जो बताता है होम मिनिस्ट्री की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने जिसके सदस्य रहे आनंद शर्मा जी, और ये कह रहे हैं कि देवरिया में मामला 6.5 साल से इनकी सरकार है, शायद ये भूल गए हैं आशा जी की 6.5 साल से इनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में। इन्होंने पुलिसिंग नीति इनकी इतनी शिथिल क्यों है? क्यों नहीं अभी तक पैमाइश की इन्होंने जमीन की? अरे भाई आप बताइए ना, आज ये पर कैपिटा क्राइम रेट क्या है, कितने परसेंट बताने का काम करेंगे? आपके समय में इनकी जमीनों पर कब्जा हुआ, आपके समय में यह दौड़ते। अरे तो 6.5 साल से आप क्यों शांत बैठे थे? आप बताओ ना कि आपकी सरकार, आपका शासन प्रशासन एकदम बिल्कुल जिन लोगों ने भी इसमें गलती की है, इस चीज को एक्सेप्ट करो ना कि 6.5 साल से आपकी सरकार है। आप क्यों पाल पोस रहे थे अपराधियों को? आप क्यों पाल रहे थे उसको? नाकाम है आपकी सरकार, निकम्मी आपकी सरकार, आपकी सरकार बिल्कुल जीरो है। और आपके मुख्यमंत्री जीरो पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी हो गई है। कौशल किशोर के घर पे जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? आपके केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर जो हुआ, जो हत्या हुई विनय श्रीवास्तव की, उसका जिम्मेदार कौन है? और एक एक करके बात करिए आप लोग। अत्याचार किया लखनऊ कोर्ट रूम देखिए, एक एक करके अपनी बात कोर्ट में हत्या होती है, एक 1.5 साल के बच्चे को गोली लगती है, समाजवादी उसका पार्टी जिम्मेदार कौन है? उनके साथ खड़ी रही है। पुलिस कस्टडी में। अच्छा ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। मैं एक एक करके नाम लूंगी और सवाल पूछूंगी, उसके बाद आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है? दीपक जी, आप पूरी तरह से खारिज करते हैं व्यवस्था को? नहीं, देखिए आस्था जी, आज जो डायल 100 है, ये जो पुलिस हेडक्वार्टर है, या जो पुलिसिंग आज चुस्त दुरुस्त हुई है, उसकी पूरी देन समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। पीसीआर की गाड़ियां किसने उस टाइम मुहैया कराई थी? पुलिस अधिकारियों को या पुलिस महकमे को। देखिए 1090 किसकी सरकार में जो रन कर रहा था? और हमारे आनंद दुबे जी कह रहे हैं, अरे अब ज्यादा दूर नहीं जाए, मैं तो अगल बगल की बात करूं, कानपुर में इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, एक व्यापारी भाटिया को किस तरीके से मारा, आज जो बेचारा जिंदगी और मौत से जो है वो जूझ रहा है, वो उसकी एक आंख चली गई। इनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उसको अधमरा किया। क्या कार्रवाई उसके खिलाफ? उसमें विधायक और सांसद जी, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद है आस्था जी, वो दोनों लोग आपस में ही भिड़ गए। तो इनकी देखिए डबल इंजन की सरकार इनकी पूरी तरीके से आपस में ही टकरा गई है, और एक इंजन किसी और दिशा में जा रहा है, एक इंजन किसी और दिशा में जा रहा है। मैं तो इनसे बार बार कहना चाहता हूं कि तो छेड़खानी की घटनाएं होती थी, केंद्रीय मंत्री के घर पर हत्या होती, क्या कार्रवाई हुई? केंद्रीय मंत्री का लड़का जो है किसानों के ऊपर थार गाड़ी चलाता है, क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई करने का काम किया उसके खिलाफ? सख्त कार्रवाई हुई है। नहीं, आपने केंद्रीय मंत्री के घर पे लाश बरामद हुई विनय श्रीवास्तव की, क्या आपके के बेटे का नाम आया है तो उनको जेल जाना पड़ा है। कार्रवाई हो गई?
नहीं क्योंकि अब अपराध आपके केंद्रीय मंत्री, आपके मंत्री भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आरोपी कानपुर में किस तरह आपसी बात विवाद में मत पड़िए आप लोग। आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किस तरह से गायत्री प्रजापति को आप मंच पे बैठा आपके के भारतीय घुमाते जनता पार्टी रहे। के नेता ने किस तरीके से मारा उसको? के बाद उस पर केंद्रीय मुकदमा मंत्री के घर पे हत्या हुई आपकी है, बात है। क्या कार्रवाई आपकी आनंद दुबे पार्टी जी? के नेता कहते आनंद थे दुबे लड़के जी, इनसे जीरो गलती हो टॉलरेंस की जाती है। बात करते हो, यानी जो केंद्रीय रेप मंत्री के करते हैं, घर पर जो हत्या हो बाबा जाती है, बेटियों के साथ केंद्रीय छेड़खानी मंत्री कर रहे एक एक करके हैं, बोलिए। गलती हो जाती है। देखिए दीपक जी आपने आरोप कितना लगाए, जो है वो लोग पक्ष आपने में आरोप क्या लगाए, कार्रवाई आपने हुई? ये भी कहा जीरो टॉलरेंस की बात कि करते हो। डायल क्या 100 आपके मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात 1090 करते ये व्यवस्थाएं सपा। आस्था जी अब इनको शांत कराइए। देखिए ये बोले तो मैं एक शब्द नहीं बोल रहा था, अब मेरी बातों के ये जवाब दें। अभी केंद्रीय मंत्री के घर पर हत्या हुई, क्या कार्रवाई केंद्रीय मंत्री के खिलाफ? लखीमपुर में केंद्रीय मंत्री का लड़का थार गाड़ी चला देता किसानों के ऊपर, क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर? आज भी वो लोग मंत्री पद संभाल रहे हैं क्या दोनों उनको जेल लोग, नहीं जाना और पड़ा? अभी भी जांच का कुछ क्या पता नहीं उनको चला कि जेल जांच नहीं जाना कहाँ है, पड़ा? क्या हो रही क्या नहीं क्या हो वो रही। जांच का सामना नहीं कर रहे हैं? ठीक है, क्या वो जांच का सामना नहीं कर रहे हैं? क्या केंद्रीय मंत्री के बेटे कौन जेल जांच नहीं का गए? सामना कर रहा है? ठीक है, जांच चल रही है, एक मामला कोर्ट में है, एक मामले में जांच जारी है। और इस बीच ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। आप एक बार फिर से राजनीतिक वाद विवाद में दीपक रंजन जी, आज मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में एक बात और कही कि बहन और बेटी इसकी कोई जाति थोड़ी होती है, ये तो सबकी होती है, सबकी जिम्मेदारी होती है। मैं सवाल दूसरी तरह से पूछ लेती हूं, आप 2022 का असेंबली इलेक्शन उठाकर देखिए, उसके बाद के उपचुनाव देखिए कि जितनी भागीदारी महिलाओं की वोट देने में बढ़ रही है, वो बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रही हैं। तो आपको लग रहा है कि यहां पर भी जाति धर्म से ऊपर उठकर महिलाओं का भरोसा बीजेपी में बढ़ रहा है? ये क्राइम कंट्रोल और महिला सुरक्षा, वुमेन सेफ्टी, इसके नाम पर सारी महिलाएं एक हो जाती हैं। मैम देखिए, महिलाओं की सुरक्षा जो है समाजवादी सरकार भी जब रही है तो महिलाओं बेटियों की सुरक्षा सदैव समाजवादी पार्टी ने की, और हम भी चाहते हैं। देखिए महिलाएं बहनें किसी पार्टी की नहीं है, उनका सुरक्षा, उनका सम्मान, उनका मान बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज एनसीआरबी की रिपोर्ट जो है उसको ये लोग नकारने का काम कर रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट आज भी यही कहती है कि पर कैपिटा क्राइम रेट जो है वो 7.4 है, और आज की तारीख में सबसे ज्यादा क्राइम बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अगर किसी सरकार में बढ़े हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार बढ़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ठीक है, आप अब भी अपने उस दावे पे कायम है।